बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहर रमदान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान। अल्लाह जल्ल शानहू ने अपने बंदों पर फ़ज़ल ख़ास फरमाया कि उन्हें मुबारक महीना यानी माह सियाम रमज़ान अता फरमाया, जिसके लिए कुरान ने कहा कि शहर रमदान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, कि वो मुबारक महीना जो बरकत वाला है। इसका पहला अशरा अशरा रहमत, दूसरा अशरा मग़फ़िरत का और तीसरा अशरा जहन्नुम से आज़ादी का है। यकीनन ये बात हमें समझ जानी चाहिए कि अल्लाह जल्ल शानहू ने हम पर कितना बड़ा एहसान फरमाया, कितना बड़ा फजल फरमाया कि हमें ये मुबारक अय्याम अता फरमाए, कि जिसका पहला अशरा अशरा रहमत है, दूसरा अशरा जो है वो बख्शिश और मग़फ़िरत का अशरा है और तीसरा का है। यकीनन हमें चाहिए कि हम इन अय्याम में खूब खूब अल्लाह की इबादत करें। अशरा रहमत जैसे ही तशरीफ़ लाए तो हम रहमतों की भीख मांगे, अशरा मग़फ़िरत जैसे तशरीफ़ लाए तो बख्शिश की दुआ मांगे, जहन्नुम से आज़ादी का अशरा आ जाए तो अल्लाह जल्ल शानहू की बारगाह में हम ये दुआ करें कि या मालिक व मौला, तू हमारी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा और फिर इस मुबारक महीने को राज़ी कर ले। खुदा की कसम, तमाम अय्याम में, तमाम महीनों में इस महीने की एक अलग फजीलत है और वो ये है कि इसको बिर तरतीब यानी तरतीब के साथ जो है ये मुबारक महीने को उम्मत का महीना कहा गया। यानी उम्मत अगर इस महीने में चाहे तो अपने रब की बारगाह में दुआएं करे, इस्तिग़फ़ार करे, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाए, इस नियत से कि वो रब रहमान है जो अपनी रहमतें बरसा रहा है। सबक़त रहमती अला ग़ज़बी, कि वो रब है कि जिसने अपनी मिनन्नार, कि इन सदाओं के साथ इस मुबारक महीने को गुजारिए। याद रहे कि हर आकिल बालिग मर्द और औरत मुसलमान पर रमज़ान मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ हैं कि उम्र बलूगत आ जाए और फिर वो रोज़े रखने की सकत रखता है तो उसको भी रोज़ा रखवाएं, खुद भी रखें और फिर इसमें सुस्ती ना करें, बल्कि इस महीने को खूब इबादत में गुजारें, रब की रज़ा के काम करें, अल्लाह को राज़ी करने वाले अमाल बजा लाएं, इस नीयत से कि इस महीने में कई लोगों की बख्शिशें हो रही हैं, मग़फ़िरत के परवाने मिल रहे हैं। यकीन कीजिए कि जिसने इस मुबारक महीने की कदर की, अल्लाह की रहमतें उसके साथ हैं। अल्लाह पाक जल्ल शानहू इससे पहले कि हम गफलत में पड़े रहें, इसके मुबारक महीने इस मुबारक महीने के आने से पहले पहले महीने की खूब बरकतें तो वैसे भी हैं कि इसमें नफिल नमाज जो है वो फ़र्ज़ के बराबर और फ़र्ज़ नमाज जो है वो कई गुना ज़्यादा इजाफे के साथ हमें उसका सवाब मिलता है। लेकिन इसके साथ साथ एक अमल, एक वजीफ़ा, बेहतरीन वजीफ़ा इस मुबारक महीने में हमने क्या करना है। याद रहे कि मुबारक महीना बख्शिश का महीना है, मग़फ़िरत का महीना है, रहमत का महीना है। तो अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करें, कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार और कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ कर इस मुबारक महीने को गुजारें। तिलावत कुरान मजीद को आम करें, तिलावत कुरान मजीद का पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं कि आम तौर पर हमसे तिलावत नहीं हो पाती, आम दिनों में हम इबादत से कासिर रहते हैं, लेकिन इस महीने में खूब एहतमाम करें कि कम से कम इस मुबारक महीने में एक ख़त्म कुरान ज़रूर दें। अल्लाह पाक की रज़ा के लिए रोज़ाना एक सिपारा पढ़कर अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, इंशाअल्लाह तमाम दिली हाजतें पूरी होंगी। एक मुख्तसर वजीफ़ा, मुख्तसर अमल भी पढ़ लें, 7 मरतबा पढ़ लें या 11 मरतबा पढ़ लें और फिर उसके बाद 7 मरतबा या वहाबो पढ़कर अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जो भी हाजत, जो भी जायज़ दुआ, जो भी परेशानी होगी दूर होगी, जो हाजत होगी वो पूरी होगी, क्योंकि ये महीना रहमत का है, क्योंकि ये महीना मग़फ़िरत का है, क्योंकि ये महीना जहन्नुम से आज़ादी का है। तो अल्लाह की बारगाह में इस मुबारक महीने की बरकतें उठाएं, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाएं, दुआएं करें, अपनी हाजात पेश करें, इस नियत से कि वही रब है जिसकी